और एक और बड़ी खबर भोपाल से। आज से भोपाल ओरछा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। प्रति व्यक्ति किराए की बात कर लेते हैं तो किराया होगा 6500 रुपए, यानी कि 6500 रुपए। तो ओरछा में अब राजा राम के दर्शन करने आसान होंगे। अगर आप भी राजा राम के दर्शन करना चाहते हैं और परेशान होते रहते हैं तो आज से हेली सेवा शुरू हो रही है। सिर्फ 6500 रुपए में ओरछा पहुंचा जा सकता है। राजा राम के दर्शन आसान हो जाएंगे। भोपाल से चंदेरी होते हुए ओरछा तक हवाई सेवा संचालित होगी। ओरछा हेलीपैड पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के साथ ही वीआईपी दर्शन की भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। तो सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम नहीं होंगे बल्कि वीआईपी दर्शन की भी व्यवस्था आपको मिलेगी। तो ओरछा हेलीपैड पर लगभग सभी तैयारियां पूरी। आज से भोपाल ओरछा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। इधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि साल 2026-27 के लिए राज्य का जो बजट है वो 4,70,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो कि पिछले अगर आप वर्ष से देखें तो करीब 12% ज्यादा है। लेकिन इस बार बजट में क्या खास होगा, किसे क्या उम्मीद है, एक रिपोर्ट आप देखिए। इस बार मध्य प्रदेश के बजट में क्या, सबसे बड़े बजट से बड़ी आस। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट 18 फरवरी को पेश होगा। हालांकि इससे पहले मोहन कैबिनेट में इसका प्रेजेंटेशन कर दिया गया है, जिसको लेकर अब चर्चा और कयास गर्म है। तो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि ये बजट मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश की महिलाओं को और मध्य प्रदेश के किसानों को, इन तीनों को प्रोत्साहित करने वाला होगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास को गति देने वाला होगा। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति कर्ज के बढ़ते बोझ से भी प्रदेश जूझ रहा है। वित्त मंत्री देवड़ा इसे कर्ज नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश बता चुके हैं। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसको लेकर तंज भी कसती रही है। कुल मिलाकर के सच बात यह है कि इनका बजट थोथे चना बाजे घना जैसी स्थिति होती है और ये एक पिटारा खोलते हैं लुभावने वादों का, ताकि चुनाव में उतर सके। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 22 साल हो गए। इन 22 सालों में जनता को कुछ भी नहीं दिया है, आगे भी उम्मीद नहीं लगती हमें। मोहन सरकार का ये तीसरा पूर्ण बजट होगा। सरकार के सामने रोजगार और राज्य में निवेश बढ़ाने की चुनौतियां भी है। किसान और जनहितैषी योजनाओं पर भी ध्यान देना है। देखना होगा आने वाले समय में बजट से लोगों की क्या क्या उम्मीदें पूरी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया बुधवार को 3 दिन के ग्वालियर चंबल के संभाग के दौरे पर पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से केंद्रीय बजट, SIR और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दों पर बात रखी। अजय सिंह राहुल ने कहा है कि बीजेपी का बजट घोषणा केवल लुभाने वाले होते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया कि पक्षपात करते हैं वो। SIR के मुद्दे पर कहा कि जिस क्षेत्र में जो नहीं रहता उसके नाम का आवेदन देकर नाम काटने की कोशिश की जा रही है। ये तीसरी या चौथी बार है अपने इतिहास में कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव है। कोई भी स्पीकर हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त उनको समय और सुरक्षा देनी चाहिए, जो नहीं दी जा रही है, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव है। भोपाल कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि ऐसा करके प्रदेश में योग्य युवाओं के साथ कुठाराघात किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने संबंधितों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस के विवेक त्रिपाठी ने उद्यमिता विकास केंद्र, लोक शिक्षण संचालनालय और मेसर्स ओम पारस मैन पावर सर्विस भोपाल पर आरोप लगाया कि इनकी मिलीभगत से फर्जी नियुक्तियों का जो रैकेट है वो चलता है। मामले की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ ही अनेक विभागों को देने की बात भी कही गई।
सीपीआई में जो अधिकारी 30 नवंबर को रिटायर होता है वो 1 दिसंबर को पुनः अपनी ही नियुक्ति आधी तनख्वाह में करा ले रहे हैं। ये सीधे तौर पे शिक्षित युवा जो बेरोजगार है मध्य प्रदेश का, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने परिवार के लालन पालन के लिए, ये उनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात है। ये पूरा षड्यंत्र है, ये आपराधिक गतिविधि है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी आउटसोर्स पे अपने ही विभाग में पुनः पदस्थ हो रहे हैं उन सभी की नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। अगली खबर ग्वालियर से है। इंदौर में दूषित पानी की वजह से बनी गंभीर स्थिति के बाद ग्वालियर का नगर निगम का अमला पानी की टंकियों की सफाई में जुटा हुआ है। हर दिन सार्वजनिक टंकियों को साफ करने का दावा किया जाता है, लेकिन जहां पर भी गंदे पानी की परेशानी है उसकी जो टेस्टिंग है, लैब भेजने की प्रक्रिया की जानकारी न होने के चलते सैंपल की रिपोर्ट सही नहीं आ रही, रिपोर्ट फेल हो जाती है। नगर निगम अमले को सैंपल लेने की ट्रेनिंग अब दी जा रही है। बता दें आपको कि टंकियों के माध्यम से घर तक पहुंचने वाला पानी कहीं ना कहीं दूषित निकलता है, पानी गंदा निकल रहा है। शिकायत के आधार पर निगम की टीम सैंपल लेने के लिए जाती तो है, अपना काम तो करने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि उनको सैंपल लेना नहीं आता इसलिए नमूने फेल हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा नगर निगम परिषद की बैठक में उठ चुका है। इस पर विपक्ष लगातार हावी रहा था, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने के चलते अब इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही। लोग एक तरफ नाराज हैं क्योंकि गंदा पानी पी रहे हैं, दूसरी तरफ पानी टंकी की सफाई पर ध्यान देने की बात तो कही जा रही, लेकिन जो नमूने लिए जा रहे हैं पानी टंकियों से वो सैंपल फेल हो रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार जो है आगे किसी भी नागरिक को दूषित पेयजल ना मिले, इसके लिए नियमित टेस्टिंग आवश्यक है। तो उसके लिए एक अमृत मित्र अभियान जो है उसमें चलाया गया है। तो उसके तहत NULM की महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। कि गंदे पानी की समस्या पूरे शहर में नगर निगम में है, क्योंकि लाइनें पुराने टाइम से डली हुई हैं। कई जगह सीवर में लाइनें कई वार्डों में देखने को मिला है, सीवर के चैम्बरों में से लाइनें जा रही हैं, जिसकी बात हमने यहाँ पटल पे कई बार रखी है। और चलिए बात करते हैं ईरानी डेरे की जहाज से 1 करोड़ का सोना जब्त हुआ है। भोपाल के करोंद में स्थित अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे पर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और करीब 4 घंटे तक की कार्रवाई में 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई स्थायी वारंटी और फरार आरोपी इसमें शामिल हैं। बदमाश अन्य राज्यों में मोस्ट वांटेड भी हैं। 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक बदमाश पर 1.5 लाख रुपए का इनाम है। इस ऑपरेशन की कमान पुलिस के कमिश्नर संजय कुमार ने संभाली। INS न्यूज से बातचीत में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि ईरानी डेरे से करीब 40 लोग गिरफ्तार हुए, 8 महिलाएं शामिल हैं और इसके अलावा सोना, कैश, गांजा, मोबाइल फोन और बाइकें जब्त हुई हैं। ईरानी डेरे पर भोपाल पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। देर रात 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी ईरानी डेरे पर पहुंचे और करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से वांटेड चल रहे हैं। इस वक्त हम निशातपुरा थाना क्षेत्र में खड़े हुए हैं, निशातपुरा थाने के सामने खड़े हुए हैं और जो ईरानी डेरे से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें इस वक्त थाने के अंदर ही रखा गया है। पुलिस फोर्स अंदर है और देख सकते हैं कि थाने के अंदर काफी ज्यादा इस वक्त गहमा गहमी मची हुई है। इससे पहले भी ईरानी डेरे पर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, उस दौरान भी करीब 35 लोगों को हिरासत में लिया गया था और इस बार फिर से 40 लोगों को इस वाली रेड में गिरफ्तार किया गया है। इस बार जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 10 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में वांटेड हैं। इसके अलावा 2 से 3 ऐसे आरोपी हैं जो इनामी भी हैं। इसमें से एक शादाब करके जो आरोपी है उसके ऊपर 1.5 लाख करीब इनाम भी घोषित है। इसके अलावा और भी ऐसे आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 17 के आसपास जो है गाड़ियां यहाँ से बरामद की गई हैं जो जिनकी अभी जाँच चल रही है और जहाँ तक उम्मीद है वो गाड़ियां भी फर्जी पाई जा सकती है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए एक मोहम्मद अली शबीर है जो यूपी STF की रडार पर था और उसे यूपी STF भी लंबे समय से तलाश कर रही है। इसके अलावा इससे पहले जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया था उसमें से फर्जी जमानत लेकर कुछ लोग बाहर आए थे, उसमें 4 लोग तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अभी भी 10 आरोपी उसमें फरार चल रहे हैं। एक और बड़ी कार्रवाई भोपाल पुलिस की देखने को मिल रही है। हालांकि साफ तौर पर पुलिस का कहना यही है कि ईरानी डेरे का जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जाएगा और इसी के चलते ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आगे पुलिस की और क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो आरोपी इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर जो पूरी पड़ताल है वो की जा रही है, उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और जो लिखा पढ़ी कार्रवाई है वो इस वक्त थाने में की जा रही है। भोपाल से INS न्यूज के लिए कैमरामैन हरी के साथ गौरव गुप्ता। खबर ग्वालियर से है, जहां के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी दफ्तर से महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं। जी हां, चोरों ने कार्यालय के सामान की बजाय अलमारी का ताला तोड़ा, फाइलों का बस्ता और दस्तावेज लेकर चले गए हैं। घटना की लिखित शिकायत कर्मचारियों ने खुद थाटीपुर थाने पहुंचकर की। जानकारी के मुताबिक थाटीपुर चौराहे में स्थित CMHO दफ्तर में कुष्ठ रोग विभाग के कक्ष का चोरों ने पहले दरवाजा तोड़ा
उसके बाद कक्ष के भीतर लगे एल्यूमिनियम के दरवाजे को क्षतिग्रस्त किया। अंधत्व निवारण शाखा तक जा पहुंचे और कुछ महत्वपूर्ण फाइलें चुरा के ले गए। ऐसा पहली बार आपने देखा होगा कि चोर पैसे वैसे छोड़कर फाइलें चुरा रहे हैं। कुष्ठ रोग विभाग की सभी फाइलें, दस्तावेज गायब हैं। सीएमएचओ साहब द्वारा बताया कि उनके कार्यालय में चोरी हुई है। मामले की भी जांच की जा रही है, जिसमें एक कबाड़ी पर उन्होंने संदेह जताया है। उस कबाड़ी को लेकर पूछताछ की जा रही है। संज्ञेय अपराध आने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहे NH24/7 के साथ। नमस्कार।